देखिए, हमारे यहाँ कोई भी व्रत, उत्सव, त्योहार, उसके पीछे कोई न कोई पौराणिक और वैदिक कारण अवश्य होता है। बिना किसी आधार की कोई मान्यता नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं, ये छठ का पर्व यह आदि और अनंत पर्व है। बहुत समय से ये मनाया जाने वाला पर्व है और यह मूलतः मातृशक्ति, जो मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई षष्ठी देवी है, ये उनकी उपासना है। और ये षष्ठी देवी करती क्या है? बोलते हैं कि बालानाम अधिष्ठात्री विष्णु माया च बालदा, ये बालकों के अधिष्ठात्र देवी कही गई है। और विष्णु माया भी इनका नाम है, बालदा भी इनका नाम है और पुराणों में देवसेना के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इस माता को स्वामी कार्तिकेय की धर्मपत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर कहें कि षष्ठी देवी मूल रूप से बालकों की अधिष्ठात्र देवी है, जिनको बालक नहीं हो रहे हैं और जिनको बालक होकर मर जा रहे हैं, अल्पायु में हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तम पुत्र की कामना और पुत्र की उत्तम आयु की कामना को लेकर के धन के लिए, व्यापार के लिए, रोजी के लिए, रोजगार के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए भगवती देवी की उपासना का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। मूलतः 3 दिनों तक चलता है यह व्रत और यह व्रत मूलतः सूर्योपासना से जोड़कर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि आरोग्यता की जहाँ बात आती है और उत्तम आयु की बात जहाँ आती है, वहाँ सूर्य के बिना सब बेकार है। आरोग्यम भास्करा दीक्षित, सूर्य की उपासना से निश्चित रूप से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और ये जो मैं संक्षिप्त कथा बताना चाहूँगा। स्वयंभू मनु नाम के एक राजा हुए, जिनके पुत्र हुए प्रियव्रत को कोई संतान नहीं हो रहा था। बड़े यज्ञ करने के बाद कश्यप ऋषि ने यज्ञ कराए। यज्ञ के उपरांत एक पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र उत्पन्न होते ही मर गया। राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हुए और उस पुत्र को गले लगा के वो नदी के किनारे प्रवाहित करने, लेकिन वो नदी के किनारे खड़े होकर और उस मृत पुत्र को आलिंगन करके रोने लगे, करुण विलाप करने लगे। उसी समय देखा, उनके आर्त क्रंदन से प्रभावित होकर के मूल प्रकृति की जो छठी अंश से उत्पन्न भगवती है षष्ठी देवी, वो प्रकट हो गई सामने। वो नदी का किनारा था और वो नदी के किनारे प्रकट होकर के और प्रियव्रत को बहुत समझाया है और उन्होंने कहा है कि आज से अगर तुम हमारी उपासना करो और इस हमारी उपासना का जो महत्व है, इसको पूरे संसार में फैलाओ, तो निश्चित रूप से तुम्हें उत्तम पुत्र उत्पन्न होगा। और ऐसा ही हुआ। राजा प्रियव्रत उस पुत्र को प्रवाहित करके लौटे और नगर में आकर के इस व्रत को, यानी षष्ठी व्रत को प्रथम बार राजा प्रियव्रत ने प्रचार प्रसार किया और स्वयं भी रहे। हम आपको बताना चाहेंगे, माताएं जब बच्चे को जन्म देती हैं तो पहली उपासना षष्ठी देवी की ही होती है, जिसको छठी बोलते हैं। छठी की रात, षष्ठी की रात, वो छठे बालक जन्म लेता है छठे दिन। यानी कि ये षष्ठी देवी जो है बालकों को देने वाली और बालकों के आयु की रक्षा करने वाली। राजा प्रियव्रत ने बड़े निष्ठा के साथ इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उनको सुव्रत नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परम यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह व्रत मूलतः नदियों के किनारे, यह अर्घ मूलतः नदियों के किनारे किया जाने वाला व्रत है। क्यों? क्योंकि प्रियव्रत अपने मरे हुए पुत्र को ले जाकर के नदी के किनारे ही आर्त क्रंदन कर रहे थे। इसलिए तभी से परंपरा रही कि नदियों के किनारे, सरोवर के किनारे भगवती प्रकट होती है। तभी से यह मान्यता एक परंपरा के रूप में चली आ रही है। मूलतः जब हम आज इस व्रत को देखते हैं तो इसको 3 दिनों में किया जाने वाला, जिसको पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन प्रथम अर्घ और तीसरा अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ, और जो तीसरा जो है तीसरे दिन जो उदयगामी सूर्य को अर्घ दे करके यह व्रत की पूर्णाहुति होती है। और वो माताएं जाकर के सरोवर के किनारे बेदी बनाती हैं। उस बेदी पर माता षष्ठी देवी का आवाहन करती हैं और वहाँ बैठ करके पूजन करती है और सूर्य को अर्घ्य देती है, जिसमें फल होता है। और घर में बनाए शुद्धता और स्वच्छता और पवित्रता का इस पर्व में बहुत ख्याल रखा जाता है। जैसा कि हम एक बात और बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि इस व्रत का मूल शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता है। क्यों?
क्योंकि संक्रमण फैला हुआ है इस समय वर्तमान में, कोरोना काल है। ऐसे समय में इस व्रत को और भी शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता से करने की जरूरत है। हम धर्मशास्त्रों में जैसा कहा गया है कि सामान्य दिनों में तो नदी में और सरोवर में जाकर इस पूजा को करें, लेकिन इस संक्रमण काल में अपने घर पर ही किसी पात्र में, बड़े पात्र में जल रख करके और मानसी गंगा, मन में गंगा है इस हमारे छोटे से पात्र में, ऐसा अनुभव करके वही वेदी बना करके छतों पर, दरवाजे पर, घर में इस व्रत को माताएं करें। इससे शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का जो मूल उद्देश्य है यह सार्थक होगा। नदियों के किनारे जाकर के इकट्ठा होना, गैदरिंग करना, भीड़ करना और ना, इससे संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। पता चला कि हम मूल उद्देश्य से भटक गए और बीमारियां घर में लेकर के चले आए। तो मूल उद्देश्य हमको भूलना नहीं है। शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का ख्याल रखते हुए इस व्रत को, इस महापर्व को, जो कि खास तौर से बच्चों के लिए किया जाता है, सौभाग्य के लिए किया जाता है, अपने माताएं घर में करें और घर में सुरक्षित रहें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ये धर्मशास्त्रों में ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया कि बालानाम अधिष्ठात्रे विष्णुवाया च बालदा, और जो इनके बारे में एक और अच्छी बात है, आयु प्रदा च बालानाम धात्री रक्षण कारणी। ये जो देवी हैं बालकों को आयु प्रदान करती है। ऐसी कौन सी माता होगी जो अपने पुत्र की उत्तम आयु की कामना नहीं चाहेगी। तो आप देखते हैं इस व्रत में माताओं का अहम रोल होता है, क्योंकि प्रत्येक माता अपने पुत्र की उत्तम आयु चाहती है। तो कहते हैं आयु प्रदान, या पुत्र को आयु प्रदान करने वाले ही दीर्घ आयु पुत्र होते हैं, यशस्वी पुत्र होते हैं, दीर्घविजयी पुत्र होते हैं इस माता षष्ठी देवी की कृपा से। बालानाम धात्री, और बालक जो पैदा होते हैं उनके योगक्षेम की भी व्यवस्था भगवती करती है, यानी कि उनको देती है और दिए हुए की रक्षा भी करती है। और रक्षण कारण और सर्वतोभावन, दुख में, दारिद्र में, विपत्ति में, रण में, वन में उस भगवती उनके पुत्रों की रक्षा भी करती है। बहुत अच्छा श्लोक देवी भागवत में मिलता है। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आयु प्रदाह च बालानाम धात्री रक्षण कारणि सततम शिशु पार्श्वस्था योगेन सिद्ध योगिनी। ये साक्षात योगिनी है और कार्तिकेय जी की इनको वल्लभा, प्राण वल्लभा होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बिना इनकी कृपा से कोई भी जो देवता है वह कोई भी युद्ध जीत नहीं सकता। इसीलिए इनका नाम देवसेना भी है। देवताओं की सेना की अधिष्ठात्री देवी है ये। इसलिए इस भगवती की का यजन और पूजन पुत्रों के लिए तो है ही, साथ साथ माताओं को सौभाग्य की भी देने वाली है। क्यों? क्योंकि यह अपने पति को बहुत प्रेम करती हैं। इसीलिए इस देवी को जो माताएं श्रद्धा से, विश्वास से, अनुराग से पूजा करती हैं उनको अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। मूल उद्देश्य है सूर्य अर्घ्य। सूर्य अर्घ्य क्यों देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वेदों में ऐसा जिक्र आया है कि अगर आप आरोग्यता की कामना चाहते हैं, प्रसन्नता की कामना चाहते हैं, पुत्र की जैसा कि आपने देखा है कुंती के संदर्भ में, महाभारत काल में कुंती के संदर्भ में कुंती ने सूर्य का भी स्मरण करके पुत्र की प्राप्ति कर ली थी। तो बस वही भाव यहाँ भी है। यह क्योंकि पुत्र के रक्षण के लिए हम सूर्य की उपासना करते हैं, पुत्र के आरोग्यता के लिए हम सूर्य की उपासना, क्योंकि बिना सूर्य के जगत का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए सूर्य की उपासना मुख्य अंग है इस पूजा का, क्योंकि सूर्य भी पुत्र को देने वाले हैं, पुत्र की रक्षा करने वाले हैं। और एक बात और, सूर्य की प्रत्येक रश्मियों में भगवती कात्यायनी, अरे भगवती षष्ठी देवी का वास होता है। और निश्चित रूप से जो अस्ताचलगामी और उदयगामी, ये दोनों सूर्य जीवन के प्रमुख अध्याय है। यही जीवन है, कहीं अस्त है और कहीं लय है। यानी हमारे जो इविल्स हैं, जो हम बुराइयां हैं, जो दुख हैं, जो दारिद्र हैं, वो अस्त हो, और जो हमारे सुख, समृद्धि, शांति, आरोग्यता और प्रसन्नता है, ये उदय हो। मूल संदेश इस व्रत को करने का यही है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।